सॉरी वीनस, वीनस कहाँ चला गया, फर्स्ट हाउस में, डैमेज है, तो तुम्हारी डेली इनकम गई। आ रहा है ना समझ में? डेली इनकम डैमेज होगी क्योंकि वीनस से रिलेटेड सारी चीजें डैमेज होगी। दूसरा, वीनस कौन है, लाइफ पार्टनर, तो हितेश की वाइफ है ना। आज नहीं तो कल हितेश शादी करेगा तो हितेश का लाइफ पार्टनर जो होगा उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि वीनस डैमेज हुआ है। थोड़ा समझना, लिखने में कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में चले जाना, क्योंकि मैं आज लॉजिक्स पे ज्यादा बात कर रहा हूँ। इसकी पहचान क्या है कि फर्स्ट हाउस में किसी का वीनस है, हमको कुंडली नहीं देखनी है, उसको तपेदिक होगा। व्हाट इज द तपेदिक, उसके बॉडी में एक्स्ट्रा टेम्परेचर रहेगा, हितेश तेरे बॉडी में ज्यादा टेम्परेचर होगा, जी सर बिल्कुल, पसीना बहुत बहता है है ना। मेरे। हाँ, बाकी लोगों को अपन मतलब बॉडी को टच करें जैसे अभी ये टाइम पे, तो हमारा बॉडी कंपेरेटिवली कूल रहेगा, बट इसका थोड़ा हाइपर रहेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका हाई रहेगा। बॉडी में गर्मी, क्यों गर्मी, यही झगड़े सूर्य और शुक्र के झगड़े, ये टेम्पर मारेगा। दूसरा, मंगल और सूर्य के घर में, और मंगल और सूर्य को ने तपती आग है, और वहां पे शुक्र चला गया है। तो इसको ऐसे समझ सकते हो देसी भाषा में कि मंगल ने आग जलाई, सूर्य ने बॉडी रखी, और शुक्र, तीनों मिलके जल रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस इज बर्निंग। तो इनडायरेक्टली व्हाट इज बर्निंग, सन आल्सो बर्निंग, है ना। सर ये उल्टा भी होता है ना, अगर जैसे मतलब इफ वीनस इज सिटिंग इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, वो भी सन का हाउस है ना, वहां भी यस, बट वहां बट भी हो सकता है। बट वन कंडीशन अप्लाई ना, फर्स्ट हाउस आल्सो हेल्पिंग है ना फॉर द फिफ्थ हाउस। हाँ ओके। तो वहां पे इतना काउंट डाउन नहीं हो सकता है, मे बी रिजल्ट में भी गुड और बैड, मतलब इतना एक्सपेक्टेड अप नहीं होंगे। अब यहाँ पे जैसे हितेश क्या बोल रहा है, हितेश बोल रहा है मेरी इतनी बुरी हालत नहीं है हेल्थ के मामले में, मतलब कहीं ना कहीं शुक्र को फिफ्थ से एस्पेक्ट कहीं ना कहीं से मिल रही है, गारंटेड, है ना। ओके, अभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, फर्स्ट हाउस में वीनस है, सेवंथ हाउस में मून है, ठीक है। पहले घर में कौन हो गया, शुक्र, सातवें घर में कौन है, चंद्रमा। नजर लग रही है किसकी, फर्स्ट हाउस सेवंथ हाउस को देख रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, मदर इन लॉ। नहीं, यहाँ पे क्या होगा, जो भी वाइफ होगी, ठीक है, लेट सपोज हितेश की बात करते हैं, हितेश का फर्स्ट हाउस में वीनस है ही है, और लेट सपोज सातवें घर में उसकी मॉम आ गई, तो दृष्टि कौन डाल रहा है, ध्यान देना, दृष्टि में कंफ्यूज मत होना, दृष्टि डाल रहा है शुक्र, ठीक है। शुक्र किस पे डाल रहा है, चंद्रमा पे। तो इस घर में, हितेश के घर में शादी के बाद में उसकी मम्मी, वाइफ की चलेगी, उसकी मम्मी की नहीं चलेगी, और वाइफ हमेशा मम्मी के ऊपर लोड डालेगी, समझे ना, क्योंकि दृष्टि कौन डाल रहा है, शुक्र डाल रहा है, किस पे डाल रहा है, मम्मी पे डाल रहा है, चंद्रमा पे, ठीक है, समझे। दृष्टि पल्ले पड़ रही है क्या, रेणुका जी, थोड़ा मुंडी हिलाते रहना। ठीक। हाँ, ओके। अभी यहाँ पर एक और चीज है, शुक्र फर्स्ट हाउस में है, सातवें हाउस में राहु डाल दो, समझना, ये लिखो मत, थोड़ा समझो। फर्स्ट हाउस में शुक्र है, सातवें घर में राहु है, शुक्र और राहु भी दुश्मन है, ये लिख लो, शुक्र है राहु एंटी है, ये लिख लो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी फर्स्ट हाउस का शुक्र सेवेंथ हाउस के राहु को देखेगा, सेवेंथ हाउस को डैमेज कर दिया उसने, दो तरीके से डैमेज हुआ सेवेंथ हाउस, समझना। अभी यहाँ पे स्पेशल चीज है, पहली बात तो सेवेंथ हाउस का ओनर कौन है, शुक्र, फर्स्ट हाउस में सूर्य के बैठ के डैमेज हो गया है। दूसरा, सेवेंथ हाउस में राहु, शुक्र का दुश्मन बैठ गया, सेवेंथ हाउस डैमेज, और ऊपर से शुक्र की दृष्टि पड़ रही है राहु पे, तीन लफड़े हुए, समझ रहे हो ना। पहला तो सेवेंथ हाउस का ओनर कौन है, शुक्र, वो खुद डैमेज हो गया फर्स्ट हाउस में सूर्य के साथ में, वो जल के खाक हो गया। दूसरा गलती क्या हुआ कि शुक्र का हाउस कौन सा, सेवेंथ, सेवेंथ में कौन बैठा, उसका दुश्मन राहु, सेवेंथ हाउस डैमेज, तो शुक्र भी डैमेज, शुक्र का हाउस भी डैमेज। और तीसरा लफड़ा ये हो गया कि शुक्र राहु को देख रहा है सेवेंथ हाउस में, वाइफ की तो बहुत बुरी हालत भाई साहब, क्योंकि सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का है, तो वाइफ या हस्बैंड जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है, गया भाई साहब बहुत बुरी तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेगा मालूम है, राहु दिमाग है, तो मेंटली, इमोशनली और हेल्थ वाइज तीनों तरीके से मारेगा ये। मेंटली क्यों बोला, क्योंकि राहु दिमाग है ना, थॉट्स हैं,
तो आदमी अच्छा सोचेगा तो अच्छा फील करेगा, बुरा सोचेगा तो बुरा फील करेगा। तो यहाँ पे राहु के ऊपर टक्कर पड़ रही है, राहु पागल हो जाएगा। वो होते हैं ना, किसी को तूने फोन क्यों नहीं किया तो वो थाली उठा के फेंक रहा है। ये है शॉर्ट टेम्पर्ड राहु। राहु का गुस्सा ध्यान रखना, राहु के गुस्से में कंफ्यूज मत होना। मंगल क्या करेगा, धीरे धीरे से सुनेगा। समझो वाइफ घर पे आते ही धमाधम धमाधम शुरू हो गई, धीरे 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 सुनेगा। और जरूरत पड़ेगी फिर एक झटके में वो चुप बैठ, आवाज मत कर, खत्म कर देगा। और राहु क्या करेगा, क्या बोली तो मोबाइल फेंक देगा। वाइफ से नहीं उलझेगा, वो अपना गुस्सा कपड़ों पे उतार रहा है ना, फ्रिज को लाइट मतलब लात मार रहा है, दरवाजे को लात मार रहा है, दरवाजा पीट रहा है। ठीक है, 15 मिनट बाद हाँ जान बोलना। ये है राहु, फटाक से शॉर्ट सर्किट है, गुस्सा आया गुस्सा चला गया। मंगल का गुस्सा क्या है, मंगल को अगर दिमाग सनका हस्बैंड को कि साला बहुत ज्यादा बोल रही है और उसको हुआ कि आज मुझे ये नहीं चाहिए, तो घर से भगा देगा, मतलब भगा देगा। उसका गुस्सा मंगल का धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे धीरे उतरता है। और गोल ओरिएंटेड होता है मंगल। उसको हो गया मारना है, मतलब वो पटका पटक देगा, वाइफ को मार देगा। ठीक है, ओके। सर राहु ससुराल भी तो होता है, कि ससुराल की क्या हेल्प करेगी? राहु ससुराल हुआ है तो समझ लेना बेटा। सातवां ससुराल, उसको राहु ने डैमेज किया, तो यहाँ पे तू क्या बोलेगा, तेरी वाइफ की वजह से, ठीक है, ससुराल डैमेज होगा। सिंपल सी बात है, तो इसको कैसे को रिलेट करेगा मेरा या उसका? इसका? हाँ, मेरा ससुराल या फिर उसका ससुराल? आता आपला वापस जवान चक्कर में ऊपर उठी तो क्लास खत्म कर दूँ, बनाई देने तो दियो दियो पर दूँ दिया हमने कहा हाँ से का काम आ गया। ठीक है, हम कर दो, अभी तक तो प्लान है। ओके। इसमें हाँ क्या बोल रहा था तू, शुक्र। ठीक है, अभी राहु इसमें ससुराल। इसमें इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि मेरी अपनी कुंडली है, हम सब हमारी कुंडली की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट हाउस में शुक्र बैठा है। ठीक है, फर्स्ट हाउस किसका है, मेरा है। फर्स्ट हाउस में सूर्य किसका है, मेरा है। यहाँ कौन बैठा है, शुक्र बैठा है। तो दिमाग किसका खराब करेगा, सूर्य का, कि लड़की के पीछे भागो या लड़कों के पीछे भागो या फालतूगिरी में भागो, ये तो हमारा खराब होगा। लेकिन डैमेज कौन हुआ है, सूर्य तो हुआ है, शुक्र भी हुआ है। तो शुक्र कौन है यहाँ पे, वाइफ है। एज ए हस्बैंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो वाइफ है, और तो अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए हस्बैंड है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अभी यहाँ पे तीसरा चीज है कि शुक्र किसको देख रहा है, राहु को। राहु होता है ससुराल। ठीक है, अभी तेरी वाइफ का ससुराल कौन सा हुआ? तेरा घर, मेरा मेरा है ना। तो तू जिस वाइफ को पकड़ के लाया, ठीक है, और तेरी कुंडली में फर्स्ट हाउस में शुक्र है और सातवें में राहु है, तो शादी करने के बाद में उसकी हालत तो खराब। ठीक है, शुक्र तो डैमेज हुआ, लेकिन शुक्र दृष्टि किस पे डाल रहा है, ससुराल पे। तो शुक्र का ससुराल कौन सा हुआ, तेरा घर। तो तेरे मम्मी पापा सबके अंदर धम्माल धम्माल धम्माल। आया समझ में? हेलो, को रिलेशन कर पा रहे हो ना? शुक्र तो हमारी वाइफ है या हमारा हस्बैंड है, लेकिन वो देख किसको रहा है, शुक्र उसके ससुराल को देख रहा है, तो उसका ससुराल कौन हो गया, ऐसे। या इसको उल्टा पकड़ो कि रेणुका का केस है, रेणुका के केस में फर्स्ट हाउस में शुक्र है, सेवेंथ हाउस में राहु है, तो इसके हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाएगी। बराबर, शुक्र किसका डैमेज हुआ, इनके हस्बैंड का। आदतें किसकी बिगड़ेगी, रेणुका की, है ना। फालतूगिरी की जो आदत दिमाग में आएगा वो रेणुका के आएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस खुद है, हम हमारी बात चल रही है। लेकिन शुक्र डैमेज हुआ तो इनके हस्बैंड डैमेज हुआ। अभी इनके हस्बैंड का ससुराल कौन सा हुआ, इनका परिवार। तो इसके हस्बैंड क्या करेंगे, रेणुका के हस्बैंड जब भी इनकी मम्मी के घर पे जाएंगे, वहां जाके झगड़े टंटे करके आएंगे, धमाल करके आएंगे, गाली गलौज करके आएंगे। हेलो, समझा? नहीं, ये ओके। किशोर भाई पधारे कि नहीं? हेलो, हाँ जी हाँ जी। अरे किशोर कुमार आ गए। हाँ, बोलिए। ओके, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहली शर्त, लव अफेयर से दूर रहना है, क्लियर। अभी क्यों दूर रहना है इसको समझो। शुक्र की एक चीज बता देता हूँ। शुक्र जी की जब भी बात करते हैं ना, मोबाइल में 66 देख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ में 66 देख लेते हैं, तो न्यूमरोलॉजी वाले एक ही चीज बोलते हैं, अरे ये तो आवारा है। ठीक है, ये फालतूगिरी करता है। शुक्र ये नहीं है, शुक्र को बोला गया तू जिस हालत में है उस हालत में खुश है। समझो वाइफ है, वाइफ का हेल्थ खराब है, तो भी कुछ हम रोड पे देखते हैं ना, जो लेबर होते हैं, है ना, रोड पे ही सोते हैं, रोड पे ही काम करते हैं, और बड़े मजे से खाते हैं। मतलब जिस हालत में आप हो, ये बहुत ध्यान से समझना वीनस को।
तो बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा। फिर किसी को झड़ देना तबीयत से थप्पड़ अगर कोई उल्टा पुल्टा बोलता है तो। हमारी इनकम 10,000 रुपया महीना है, परिवार में जो कुछ भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कमजोर है, वाइफ जो भी है, जिस हालत में हो हैप्पी रहो, सेटिस्फाइड हो, ठीक है यार, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बढ़िया है, ठीक है। वो नाना पाटेकर बोलता है ना किसी में, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, ऐसा। अच्छा फील करो। अभी जैसे ही फील करोगे ना, शुक्र पॉजिटिव हो जाएगा। अभी समझो कि किसी को शुक्र अच्छा मिला है, ठीक है, और वो फालतूगिरी कर रहा है। शुक्र अच्छा होने का मतलब क्या है कि तुमको सपोर्ट मिलेगा, तुमको लोग लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तुमको अपने प्रेज करेंगे, ये सारी चीजें। लेकिन तुम हो गए गंदे तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे कारनामों से, तो यहाँ पे तुमने तुम्हारे अच्छे खासे शुक्र को डैमेज कर दिया, गए काम से, ठीक है। तो ये स्पेशल याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मजाक मस्ती करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कभी कोई मेरे साथ भी बातें करके फ्लर्ट करे, तो एक तो मेरा शुक्र पहले से ही सत्यानाश है। अगर मैंने उसके साथ में और कुछ कर दिया, उसके साथ में मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, मैंने अपने शुक्र की और वाट लगी, तो नहीं करना है, ठीक है। और शुक्र कौन है यहाँ पे ध्यान रखना, तुम्हारी वाइफ ही है या तुम्हारा हस्बैंड ही है। कभी तुम हमारे पास में ऐसे कबूतर आएंगे जो बोलेंगे सर मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब है, तो ये मत बोल देना तेरा शुक्र खराब है। वहां पे शुक्र नहीं है, यहाँ पे शुक्र की बात है एक्चुअल लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, दैट इज सेवंथ हाउस। ओके, तो सबसे पहली शर्त क्या है, फालतूगिरी नहीं करना है। दूसरी शर्त, दिन के टाइम पे इंटीमेसी नहीं होनी चाहिए। ये 12 हाउसेस का कॉमन फार्मूला है, ठीक है। तीसरा, डे टाइम में ये नहीं करना है। उसके बाद में सबसे बड़ी हिदायत जो दी है फर्स्ट हाउस वालों को, फर्स्ट हाउस किसका है, सूर्य और मंगल का। यहाँ पे बैठ गया शुक्र, ये क्या करेगा, हमारा चल ना दारू पीते हैं यार, अरे राकेश भाई मंगाओ, हसमुख भाई मंगाओ, थोड़ा 2 पैक मंगाओ, चलो घूमने जाते हैं गोवा जा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हरकतें करेगा। लाइफ के सारे डिसीजन में ये आदमी फेलियर की तरफ जाता है। शुक्र के लिए ये बोला जाता है क्योंकि सूर्य और मंगल ने इसको पीट दिया यहाँ पे एक तरफ, डैमेज है, तो गलत डिसीजन लेगा। तो फर्स्ट हाउस के शुक्र को बोला जाता है बेटा जो भी कर, जो भी लाइफ में करना है, टेक एडवाइस ऑफ विद समवन, अपने दिमाग से नहीं चलना है। और मैं अपने पास में ये अपने पास में एक बहुत बड़ा हाथी था, जिसका फर्स्ट हाउस में विनत था, कुछ लोगों को ध्यान में आ गया वो आई एम टॉकिंग अबाउट। उसने अपनी लाइफ में एक ही चीजें की, उसका पूरा लाइफ का एबीसीडी पता है, अपनी मर्जी से चली वो, और वाट लगाई है, तबीयत से वाट लगाई है। और जब मैंने उसको बोला कि तुझे पता है कि ये नहीं करना है, तो शी इज नॉट एक्सेप्टिंग, नहीं मैं तो मैं तो भाड़ में जाता हूँ। ओके। सर एक क्वेश्चन है, मंगल शुक्र के साथ ठीक है ना? मंगल शुक्र के साथ ठीक है, बट यहाँ पे अपन फर्स्ट हाउस में क्या करेंगे कि सूर्य उसको टिकने नहीं देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मंगल के साथ में तो उसकी दोस्ती है, मंगल के साथ में उतना बुरा नहीं है, है ना। बट फर्स्ट हाउस में अभी यहाँ पे क्या करेंगे कि सूर्य कहाँ चला गया, क्योंकि इसने सूर्य को तो डैमेज कर ही दिया, क्योंकि सूर्य का पक्का घर है ना। तो सूर्य को डैमेज किया तो हमको ये देखना पड़ेगा सूर्य कहाँ है। ध्यान देना, हेलो, एक उल्टा उल्टा जवाब मिल रहा है। अगर तुम्हारा किसी के फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है, शुक्र बैठा है, शुक्र डैमेज, क्लियर है, शुक्र के साथ में सूर्य भी डैमेज हो गया। तो अब कुंडली पढ़ोगे कैसे, कुंडली पढ़ते समय ये देखो कि शुक्र की तो लग गई, ठीक है, अभी सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य का घर तो रितेश म्यूट कर, कौन है, कहाँ जाओ, प्रेरणा जी दुबई। हम्म, शुक्र खराब है, क्लियर है फर्स्ट हाउस में। अभी ये देख करो कि शुक्र तो खराब है, उसने सूर्य को भी खराब किया, सूर्य कहाँ बैठा है। अगर सूर्य 8th हाउस में बैठा है, मौत के घर में, वाट लग गई भाई साहब तबीयत वाली, समझे कि नहीं। 6th हाउस में बैठ गया है, डबल वाट लग गई, क्योंकि फर्स्ट हाउस का शुक्र किसको देख रहा है, 7th हाउस के सूर्य को। खत्म कहानी, दूसरा लॉस। हाँ, 5th हाउस में अगर सूर्य चला गया, क्योंकि पांचवा घर किसका है, सूर्य का खुद का है, पांचवी राशि, ठीक है ना। ये, और ये कंफ्यूज मत होना, लाल किताब में फर्स्ट हाउस फर्स्ट राशि, सेकंड हाउस सेकंड राशि, सबकी कॉमन चीजें हैं, तो उसी के हिसाब से चलना है। यहाँ पे हमारा लग्न वग्न नहीं माना जाता है, मेष लग्न मिथुन लग्न ये नहीं चलता है इसका। ओके। दही जो है ना वो शुक्र इट सेल्फ है, दही शुक्र है। तो इस आदमी को क्या करना चाहिए, इसका डैमेज क्या हुआ है, सूर्य भी डैमेज हुआ है, तो अपनी बॉडी को नहाते समय दही के साथ में नहाए वो, ठीक है। पानी में दही डाल दे 1 कप, नहा ले, फिर साफ पानी से नहा ले, ताकि बॉडी का टेम्पर डाउन करो, ठीक है। और अगर गाय का गौमूत्र जो बोलते हैं ना, गाय का गौमूत्र जो होता है,
गौमूत्र अगर ये थोड़ा भी अगर एक एक चम्मच भी पीता है, दिन में एक आध बार भी पी लेता है सुबह नहाने के बाद में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम शुक्र को इनहेंस कर रहे हो, शुक्र को जलने से बचा रहे हो कहीं ना कहीं, है ना, ये चीज है। सर शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर और मंगल के साथ बैठे तो दो दुश्मन लेके बैठा है, एक तो सूर्य डैमेज हो गया, दूसरा जुपिटर इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जुपिटर कौन है, सूर्य और मंगल का दोस्त है, तो ज्यादा पटकेगा, है ना। सर मतलब आई थिंक शुक्र के हिसाब the person wants to go according to Venus, but Jupiter will try to hold that person. नहीं जाना है, हाँ, पकड़ इसको के ऐसे पकड़ लो, इसको ऐसे पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और मेरा सेकंड हाउस में वीनस है, तो मैं रिलेशन तो बार बार बोलूंगा ही बोलूंगा, ये भी और चेक पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट। तो लेट सपोज के कोई मैरिड पर्सन है, ठीक है, उसका ये हालत है कि जुपिटर भी बैठा है, वीनस भी बैठा है फर्स्ट हाउस में, ठीक है, तो ये क्या करेगा मालूम है, कहीं ना कहीं रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है, किसी फीमेल के साथ में उसकी बातें हुई, दोस्ती हुई, जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ना, जुपिटर उसको मूव ऑन कर देगा, साइड में मार देगा, झगड़ा करा देगा, समझो वो प्लान बनाता है कल मिलते हैं अपन, नहीं मिलने देगा, इसके घर में झगड़े हो जाएंगे, उसके घर में झगड़े हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज कुछ न कुछ बवंडर करेगा, जुपिटर नहीं जाने देगा, क्योंकि शुक्र क्या चाहता है, मौज मस्ती करूं, और यहाँ पे दादागिरी कौन करेगा, जुपिटर, क्योंकि जुपिटर दोनों का दोस्त है, सूर्य और मंगल का, और फर्स्ट हाउस सूर्य और मंगल का, तो यहाँ पे तीन दोस्त की ताकत होगी, शुक्र अकेला पड़ गया, डैमेज। ओके, सेकंड हाउस, सेकंड डिग्री का हाउस, कुछ इफेक्ट नहीं है ना यहाँ पर, हाँ, डिग्री का कुछ इफेक्ट नहीं आता ना यहाँ नहीं डिग्री लाल किताब में नहीं देखी जाती है, पर। यहाँ पे सब, यहाँ पे सब फर्स्ट क्लास फेल ही होते हैं, डिग्री विग्री सब ज्योतिष में देखी जाती है। यहाँ पे सब अंगूठा लेकिन छाप सर है। हाँ, लेकिन सर डिग्री का तो फर्क पड़ता है ना, मतलब सर फर्स्ट हाउस में सूर्य हो के भी मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसका डिग्री का तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। लाल किताब में मेरे भाई क्या कॉन्सेप्ट है, देखो एक चीज याद रखना, कि लेट सपोज अभी फर्स्ट हाउस के वीनस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और हम सबका फर्स्ट हाउस में वीनस है, लेकिन इसमें प्रेरणा और रेणुका बोल रही है सर हमारे पे तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, ऐसा होगा, हाँ नहीं हो रहा। उस कंडीशन में रेणुका जी और प्रेरणा जी क्या करनी है, लाल किताब का एक फार्मूला है, या तो शुक्र को सेकंड हाउस में रख के देख लो, वो एस्पेक्ट्स मैच होते हैं क्या, या तो ट्वेल्थ हाउस के देख लो, वो डिग्री विग्री में नहीं जाती है, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज तुमको मैच नहीं करिए तो, क्योंकि हो सकता है हमारा टाइम 6:10 लिखा हो, लेकिन 6:25 को जन्मा हो, है ना, 5:30 बजे जन्मे हो, तो आधे घंटे में प्लेनेटरी पोजीशन अगर हिली है, तो किसी भी प्लेनेट को आगे पीछे घुमा दो, तो वहां पे तुमको आंसर मिल जाएंगे। ओके, सेकंड हाउस जो है यहाँ पे जबरदस्त है, वीनस बहुत पावरफुल है, शुक्र की जमीन है, और शुक्र बैठा है, और सेकंड हाउस कौन है, पहाड़ों का पानी, पहाड़ों का पानी जैसा पैसा, सेकंड हाउस शुक्र है, शुक्र रोमांस का कारक भी है ना, रिलेशन का कारक भी है, और वाणी भी है सेकंड हाउस, तो ये हमेशा क्या करेगा, फ्लर्ट करता रहेगा, या इसकी बातों में कहीं ना कहीं मेल फीमेल रिलेशन का लोचा रहेगा ही रहेगा, तो मेरे सारे क्लासेस में कहीं ना कहीं रिलेशन पे मैं ना बोलूं, ये हो ही नहीं सकता, बिकॉज मेरे सेकंड हाउस में वीनस है, समझे, ये एक रीजन है। सर मेरे भी ओके, सेकंड में है, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं एक भी लक्षण। हाँ तो आप आपके सेकंड हाउस के वीनस को एट्थ हाउस से टक्कर मिल गई है, एट्थ हाउस में कौन है, एट्थ हाउस में कुछ तो है आपका, शनि और केतु। वेरी गुड, लगा दी ना टक्कर, एस्पेक्ट मैंने बोला था, एस्पेक्ट चेक करो, लाल किताब में किशोर सर जी, हाँ हेलो, जी, आ रही आवाज। लाल, हाँ आ रही, लाल किताब में देखो, अपन जो दृष्टिया ज्योतिष में जो पढ़ते हैं ना, उसके अलावा एक चीज है जो सबसे बड़ी धमाल है, सिक्स एस्पेक्ट्स एंड एट एस्पेक्ट्स, अगर कोई भी प्लेनेट अपने गढ़ से छठे प्लेनेट को लात मार देता है, उसको डैमेज कर देता है, भले वो उसका दोस्त हो या कुछ भी हो, ठीक है, या एट एस्पेक्ट्स को भी, मतलब वो 6-8 का जो बोलते हैं, षडाष्टक बोलते हैं अपन ज्योतिष में, यहाँ पर क्या होता है कि लेट सपोज मेरा राहु 10th हाउस में और 5th हाउस में जुपिटर है, तो राहु जुपिटर को डैमेज कर रहा है, जुपिटर राहु को डैमेज कर रहा है, तो 5th हाउस में जुपिटर होने के बावजूद भी उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उसका आंसर ये है, तो 6 एंड 8 एस्पेक्ट इज टक्कर, हिट बोलते हैं लाल किताब में इसको, ये ओके। थोड़ा ध्यान रखना आप, हाँ जी। है ना।
तो अभी ये प्रेरणा जी बोल रही हैं, प्रेरणा जी हम तो उतने रोमांटिक बातें नहीं करते, कहाँ से करोगे। वहां से शनि ने भी पटक दिया, केतु ने भी पटक दिया शुक्र को, गए काम से। लेकिन अभी सर वो आप तो सेवंथ एस्पेक्ट आ रहा है ना, एट्थ भी नहीं आ रही। 8 9 10 11 12 1 2, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो 6 7th में कौन है? सेवंथ खाली है। 10 एक सेकंड, 9th में कौन है? नाइन्थ भी खाली है। क्या बात करें, फिर तो शुक्र चलना चाहिए था आपका, पहाड़ों की बारिश होनी चाहिए थी, पैसा आना चाहिए था। सर इसका नहीं आ रहा। मतलब चलो आगे आगे मैच करो क्या होता है। ओके, राहु बैठा सेकंड साथ में हाउस, इसलिए। देखो सेकंड हाउस में जब भी अपन शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र क्या करता है, रिलेशन का कारक भी है। अब ये रिलेशन गंदे वाले नहीं है, पूरी फैमिली को पकड़ के रखना है, और 7 हाउस कुटुंब भी है ना। तो ये क्या करेगा, सेकंड हाउस शुक्र वाला है ना, भाई भाभी सबको, भले कितने भी बड़े झगड़े हो जाए, किसी न किसी बहाने से सबको साथ करने की कोशिश करेगा। और ये ये तो मैंने है। बहुत किया है, बहुत किया, सर और ये तो हर है। जगह करता हूँ, मैं हर जगह करता हूँ। मैं अपने परिवार में ही नहीं, दूसरों के परिवार में भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई हो जाओ साथ। तो सेकंड हाउस का वीनस है, वो ये कोशिश कर रहा है यहाँ पे। सर आपका 10th में राहु है ना, राहु 5th एस्पेक्ट से शुक्र को सपोर्ट कर रहा है। यस यस, मेरा मेरा थोड़ा सा बच गया है। आपका 10th में क्या है प्रेरणा जी? मेरा टेंथ भी खाली है। ये सब फायक, लेकिन लेकिन मेरे लेकिन वीनस प्रेरणा, के साथ राहु बैठा है। हाँ हाँ, ये कब बताओगे, ये कब बताओगे। दोनों दुश्मन साथ में बैठे टुकड़ा साहब, क्या मार खाई। है ना। अच्छा एक चीज और, सेकंड हाउस में वीनस को बोला जाता है चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है। क्यों बोला गया चांदी का चम्मच, कहाँ से आ गया? क्योंकि धन दौलत लेके आया है। सेकंड हाउस किसका है? पैसे का है, इनकम का है, और पहाड़ों की बारिश जैसा पैसा आता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में 3 ही प्लेनेट पैसा देंगे नॉर्मली, जुपिटर, वीनस एंड मून। सबसे बढ़िया धमाका करता है मून, मून उच्च का होता है सेकंड हाउस में, है ना। ओके, ये काम नहीं कर सकते, हेलो ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज याद आ गई मेरे को बीच बीच में। आज डबल शिक्षा है इसके लिए, ध्यान से सुनना। सेकंड हाउस होता है घर का नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, सेकंड हाउस होता है घर का नॉर्थ वेस्ट। मैंने कुछ आई थिंक 1-2 महीने पहले काफी लोगों को बोला था कि घर के नॉर्थ वेस्ट में चावल और चांदी रख दो, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे चावल और चांदी रख दो थोड़ी। जिन्होंने भी रखे ना उनके पास में इनकम शुरू होगी। क्यों मालूम है? चंद्रमा कहाँ चला गया? तुम्हारी कुंडली के सेकंड हाउस में, किधर भी बैठा हो। हेलो, लिख लो इसको। अगर किसी को इनकम के वांदे हैं तो चंद्रमा को शिफ्ट कर दो, भले वो 8वें घर में बैठा, 7वें घर में बैठा। तुमने क्या किया, चावल और सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का सिक्का मिल जाएगा तो भी चलेगा, ठीक रख है। दिया। लेकिन लेकिन अच्छे से रखा है आपने? हाँ सर रखा हुआ है मेरा। हुआ उसके बाद में कुछ फायदा? समझ नहीं आ रहा सर, फिर बहुत ठीक है, मुश्किल। फिर तो काम कर रहा है। जब समझ में नहीं आ रहा मतलब काम करता है। क्यों? आप अभी रियल एस्टेट में गई ना? हाँ सर, जो, हाँ हाँ, लेकिन जॉब उसमें वॉब इतना सब तो लग मेटेरियलाइज गया। नहीं हो रहा। हाँ, हाँ? हमने क्या पढ़ा क्लाइंट था आ रहे हैं, प्रेरणा? लेकिन नहीं, हमने क्या पढ़ा था प्रेरणा जी, सेकंड हाउस क्या है, इनकम को किक मारता है, ठीक है, आपको जॉब पे लगा दिया, ठीक है। अभी आपके रिलेशन क्लाइंट के साथ में अच्छे नहीं, 6 हाउस डैमेज है आपका, या 10th हाउस डैमेज है, समझे। चीजों को को रिलेट करो। इसने तुमको जॉब पे लगा दिया, तुम्हारी इनकम शुरू कर दी, तो सेकंड हाउस ने अपना काम कर दिया चावल रखने से। लफड़ा क्या हो गया, कभी 6 को सेट करना पड़ेगा आपको, 10th को सेट करना पड़ेगा, कि आपका वर्क प्लेस और आपका जॉब या बिजनेस हाउस। ओके, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस किसका है? जुपिटर का भी है ना। सेकंड हाउस जुपिटर का भी है और वीनस का भी है। यहाँ पे वीनस आके बैठा तो जुपिटर को डैमेज करेगा। तो जिसके भी सेकंड हाउस में वीनस होगा, पापा को तकलीफ दी होगी प्रेरणा जी, पापा को हेल्थ में या फाइनेंस में तकलीफ थी आपके? फाइनेंस में है, लेकिन हेल्थ तो ठीक है। touch wood। हाँ, मतलब किसी न किसी तरीके से तोड़ेगा, फाइनेंस ज्यादा तोड़ेगा, बिकॉज सेकंड हाउस किसका है? फाइनेंस का है ना। इसके लिए अच्छा, ब्रीथिंग इशू है पापा को? नहीं है ना, वेरी गुड, बच गए। ओके,
सेकंड हाउस वाले मरकरी को पहचानोगे कैसे विदाउट कुंडली, है ना? Venus, इसका घर है ना, Venus. आगे से छोटा पीछे से बड़ा मिलेगा, ठीक है, गोमुखी जिसको बोलते हैं। मेरा घर वैसा ही है पापा का। आगे से छोटू है, पीछे जाके बड़ा हो जाता है। मतलब मेरा आंगन ऐसा है, पीछे जाके घर ऐसा है, तो घर हाँ बड़ा सर, हो ये है, ये है ना, मजा आ गया, एकदम है, गांव में हम्म, ये सेम। है ना? और वीनस गाय होती है, ये भी ध्यान रखना। और याद रखना यहाँ पे कुछ केसेस में क्या होगा कि जुपिटर क्या है, संतान का कारक है। सेकंड हाउस में शुक्र आ गया। हेलो, हम्म, आ, देखो, संतान का कारक है कौन? जुपिटर। सेकंड हाउस में शुक्र आकर के क्या किया, जुपिटर को थोड़ा सा तो डैमेज किया। तो हो सकता है इस इंसान के बच्चे ना हो या बच्चों को तकलीफ हो बच्चे पैदा करने में, ठीक है? बच्चे या तो होंगे ही नहीं, और हो गए तो डिलीवरी के टाइम पे या जो क्या बोल सकते हैं इसको, पंथी वंथी जो भी बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। प्रेरणा जी आई थी कुछ तकलीफ? सर पहला मिसकैरेज हुआ। बराबर। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि मेरा फिफ्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तो जुपिटर उतना डैमेज नहीं हुआ जितना होना है। आपका जुपिटर किधर है प्रेरणा जी? मेरा जुपिटर थर्ड में है सर। हाँ, यहाँ पे जुपिटर डबल डैमेज हो गया, क्योंकि बुध का हाउस है ना, मरकरी का हाउस है। मरकरी के हाउस में जुपिटर वैसे ही डैमेज है, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है उसको, हल्का सा झटका देता है वो। ओके, उसके बाद में यहाँ पे दूसरी पहचान क्या है? ये स्पेशली याद रखना, एक लाइन इसमें चाहो तो अपडेट कर देना कि ये जो सेकंड हाउस वीनस जो है वो कंसीव में प्रॉब्लम देगा, वो स्पेशली फीमेल्स को ज्यादा देगा, ठीक है? मेल्स के केस में क्योंकि मेल का होता ही नहीं है कंसीव का पार्ट। फीमेल मतलब बच्चे प्रेग्नेंट फीमेल्स होती है, तो फीमेल्स के केस में ज्यादा एप्लीकेबल है, मेल के केस में उतना नहीं है। क्या कर रहा था वो भी भूल गया। हम्म, दूसरा चीज क्या है? अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज है। क्या दिमाग लगाना है कि सेकंड हाउस जो है आपको, सेकंड हाउस में शुक्र है। अभी ध्यान देना, लिखना कुछ नहीं है। सेकंड हाउस इनकम का है, ठीक है? और इनकम की प्रॉब्लम सबको होती है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी होती है। सेकंड हाउस इनकम का है, तो लफड़ा क्या हो गया, घर किसका है? शुक्र और गुरु दोनों का है। अभी साला तकलीफ ये है, गुरु बैठा तो क्या करो, शुक्र नाराज हो जाएगा। शुक्र बैठा तो क्या करूं, गुरु नाराज हो गया। यही पढ़ा ना हमने। सेकंड हाउस में वीनस ने क्या किया, जुपिटर को डैमेज कर दिया। करोगे क्या? इसका एक टोटका है कि जब वीनस बैठता है तो जुपिटर के काम करो, जुपिटर बैठा है तो वीनस के काम करो। अभी मेरा एग्जांपल ले लो, मेरा वीनस बैठा है और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ऑकल्ट पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ा भी रहा हूँ, तो काम किसका हो रहा है? जुपिटर का। लेकिन अगर मैं फैशन की दुकान डाल के बैठ जाऊंगा तो जुपिटर पीट देगा तबीयत से, मेरे बच्चों को धंधे पे लगा देगा। समझे लॉजिक्स? ओके, तो ये स्पेशली रिपीट लिख लो। करो सर, रिपीट कर जरा। सेकंड हाउस शुक्र और गुरु दोनों लिख लो। सेकंड हाउस इज शुक्र एंड वीनस दोनों का है। अगर यहाँ पे शुक्र बैठता है तो जुपिटर खराब, जुपिटर बैठता है तो शुक्र खराब। तो ये कंडीशन में ठीक है ना, सेकंड हाउस शुक्र और गुरु दोनों, जुपिटर और वीनस दोनों का है। जुपिटर होता है तो वीनस खराब हो जाता है, वीनस होता है तो जुपिटर खराब हो जाता है। तो ऐसी हालत में इनकम सफर होगी, है ना? तो हम क्या करेंगे, जुपिटर बैठा है तो वीनस का काम करेंगे, और वीनस बैठा है तो जुपिटर का काम करेंगे। सर सेकंड हाउस शिव मंदिर भी होता है ना? शिव मंदिर सेकंड भी हाउस होता है धर्म, सर? सेकंड हाउस मंदिर भी होता है। यस, सेकंड हाउस लाल किताब के हिसाब से मंदिर है। सर मंदिर या पार्टिकुलरली शिव मंदिर, अरे महादेव नहीं, की? शिव मंदिर नहीं, शिव मंदिर नहीं है वो। चंद्रमा के केस में नाम बोला गया कि शिव नहीं होना चाहिए।
घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसने हितेश ने थोड़ा टॉपिक छोड़ा तो ध्यान रखना। जुपिटर के लाल किताब में 2 हाउस है, ध्यान से सुनना, दूसरा घर और चौथा घर। ठीक है, चौथा घर होता है घर का नॉर्थ ईस्ट और सेकंड घर होता है नॉर्थ वेस्ट। तो घर के मंदिर कहाँ हो सकते हैं? अगर घर में पैसा नहीं आ रहा है तो 2 जगह हो सकते हैं। जुपिटर को अगर मतलब घर में मंदिर कहाँ रखना चाहिए, क्वेश्चन होता है ना, हम कहाँ रख सकते हैं? तो 2 हाउस आर बेस्ट, आइदर नॉर्थ वेस्ट सेकंड हाउस और नॉर्थ ईस्ट फोर्थ हाउस। ठीक है, और तीसरा तीसरा है 9th हाउस, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता, ब्रह्म स्थान। जुपिटर का खुद का घर है 9th हाउस, लेकिन वहां पॉसिबल नहीं होता है। और फिर लास्ट का एक घर बचा है, लेकिन वो कौन सा है? साउथ ईस्ट, 12th हाउस। 12th हाउस। ठीक है, तो जो हमारे घर में मंदिर रखने की 4 जगह हो गई, सेकंड हाउस नॉर्थ वेस्ट, फोर्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट, 9th हाउस ब्रह्म स्थान एंड 12th हाउस साउथ ईस्ट। इन 4 घरों में हम मंदिर रख सकते हैं। लेकिन अगेन कर को ध्यान में रखनी है कि तुमने 12th हाउस में रख दी और नीचे कोई बैठा हुआ प्लेनेट जुपिटर को उड़ा दे वहां से, ये नहीं करना है। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, देखो मैंने मेरे हाथ से गलती हुई थी। इस घर में आया मैं, ठीक है, अभी मैं वेस्ट फेसिंग करके बैठा हूँ। हेलो, वेस्ट क्यों फेस कर रहा हूँ मालूम है? कौन है वेस्ट? लाल किताब के हिसाब से चंद्र। 11th हाउस है। 11th हाउस क्या? इच्छा पूरी करने वाला। तो जब भी बैठो वेस्ट को फेस करके बैठो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम जो भी सोचोगे। इसलिए शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, जो कुछ न कुछ है ना कमाने का सोच रहे हैं, वेस्ट की या तो वेस्ट में बैठ जाओ या वेस्ट में फेस करके बैठ जाओ, तो तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है। लेकिन याद रखना, मेरा तो बेटा हरामी है, मेरा तो सेठ का कमीना है, मेरा तो पगार कट जाएगा, ये सोचोगे तो ये भी इच्छा पूरी होगी। तो वॉट एवर यू थिंक इट विल बी एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी यहाँ पे लफड़ा क्या हुआ कि हम लोग जब इस फ्लैट में आए तो वो सबको पता ही है, कुछ स्टूडेंट्स को, वाइफ को जो हेल्थ इश्यू हुआ था, ऑपरेट करना पड़ा था एक माइनर उस टाइम पे। तो आते ही मैंने मंदिर वेस्ट में रख दिया। रखने के बाद में भाई साहब ग्राफ आ गया नीचे। क्यों? वेस्ट कौन सा है? कुंडली का 10वां घर। 10वें घर में जुपिटर क्या होता है? डैमेज। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से हटा के, भाई साहब जुपिटर जी आप गलत रख दिए गए हो, उसको नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दिया 4th हाउस में। एंड सच झूठ बोल रहा हूँ, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? सरस्वती म्यूट करना। हमको जो सांस लेने में तकलीफ होती है ना, ब्रेथिंग इश्यू, है ना, हाफ जाते हैं, कोई कुछ लोग होते हैं 2 कदम 3 कदम चलते हैं, वाइफ को ये इश्यू। हाँ, और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर आने के विद इन 1 मंथ में अभी वाइफ आराम से चल लेती है, पूरा घर का काम कर लेती है। ठीक है, क्यों मालूम है? जुपिटर मैंने अपना डैमेज नहीं किया था। हेलो ध्यान देना, मैंने जैसे ही मंदिर को 10th हाउस में डाला, घर के सारे लोगों का जुपिटर चला गया 10th हाउस, क्योंकि सब लोग जाके उधर ही घंटी बजा रहे हैं। तो वाइफ का जुपिटर एक तो पहले से ही डैमेज था, बचा कुछ था वो मैंने डैमेज कर दिया, वो ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। समझे? और कल रात को इमेजिनेशन जो बोला था, कल रात को एक जने का फोन आया था, नाम नहीं लूंगा, उसके पैरों में इतना 4 दिन से दर्द हो रहा था कि वो चलना फिरना बंद हो गया था बंदा। तो कल मेरे को रात को ऐसी मस्ती सूझी, मैंने इमेजिनेशन में उसको डांस करवा दिया और वही बंदा घर पे आके बैठा बाहर जो बैठे थे ना वो ओम प्रकाश, आई थिंक किशोर भाई तो जानते हैं, ओपी अपना। हाँ हाँ, हाँ हाँ। लिटरली क्या अभी हुआ था? डॉक्टर, उसके क्या पैर में हुआ था पता उसका? नहीं नी में कुछ तो हो गया, तो ऐसे फड़फड़ा रहा है। तो कल रात को फोन किया, देवेंद्र तू आ जा यार, ये पता नहीं, मैं तो चल रोने जैसा हो गया था। मैंने कहा देख अभी रात को 11:30 बज गई, अभी क्या करेंगे, एक काम करो, कुछ विक्स मलम मलम कुछ तो लगा दे, कल सुबह देखते ही। तो मेरे को वही आया कि मैंने कहा लेट्स ट्राई द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन क्या है किशोर भाई, इसको ये मिरेकल्स है, मिरेकल्स है। इसको थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल क्या बोलेंगे कि किसको लें, हसमुख भाई को लेते हैं, है ना, हसमुख भाई को ले लिया है, हितेश को लेते हैं। इमेजिनेशन क्या है ना, ये एक हाँ हाँ। फंडामेंटल भयंकर काम करता है। इमेजिनेशन को एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे वैदिक और नमन 2 है, मेरे दोनों लड़के हैं। ठीक है, हम्म। हो सकता है वो पढ़ाई में फ्लॉप हो या हेल्थ में फ्लॉप हो या कुछ भी हो गया, या पापा का हेल्थ इश्यूज है या भाई का हेल्थ इश्यूज है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठे बैठे 2 तरीके के लोग होते हैं हमारी, अलग अलग किसी की ताकत है। मैं खुली आंखों से आप लोगों से बातें करके भी किसी को इमेजिनेशन कर सकता हूँ कि मेरी वाइफ आ रही है, मेरे पापा आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना।
तो जिसको भी हेल्थ इश्यूज है ना, जिसको पर्टिकुलर, जैसे ये कि ओम प्रकाश था, तो ओम प्रकाश का मैंने एक इमेजिनेशन किया, ओम प्रकाश एकदम डांस करते हो, क्योंकि वो मेरे साथ में यहाँ पे बर्थडे बर्थडे जो भी उसे नाचता है, गरबा खेलता है, तो मैं ओम प्रकाश को बोला, अरे देवेंद्र खड़ा हो, चल घर में चलते हैं, करके वो नाच रहा है। मैंने इमेजिनेशन किया, खत्म कहानी। तो अगर हमारा बॉस हमको चिल्ला रहा है, वो हमारे ओह, अगेंस्ट है, तो हमको सिर्फ इमेजिनेशन करना है। अरे सुबह आते ही बहुत, अरे यार देवेंद्र यार गजब काम किया तूने, मजा आ गया यार, तूने बहुत अच्छा काम किया यार, मजा आ गया यार, वेरी गुड। हमारा दुश्मन है, उसको दोस्त बना लो। जस्ट इमेजिन, है ना। अभी आप में से कोई मेरे घर बड़ी पे नहीं वैसे आया। वैसे नहीं ऐसी। हाँ, नहीं वो इरेस्पेक्टिव, आप कहीं मतलब पर भी बैठे हो, लेटे हो, जो भी करो, कंडीशन कुछ भी नहीं है, अच्छा एनी टाइम, अच्छा। है ना। अभी समझो यास्मीन और मतलब सब लोगों को मैंने बोला है कि यार कभी तो आओ, उमर गांव में नजदीक है, कोई नहीं आ रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक दो हम्म तीन दिन प्रैक्टिस करनी है ना। हम्म अचानक से फोन है, अरे सर मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, कहाँ पे हो, जरा पिकअप करो, मेरे को आने का पता नहीं चलेगा यूँ, और मैं दौड़ के गाड़ी लेके, मैं निकला, गाड़ी लेके गाना बजा के फुल आवाज में पहुंच गया। तो जस्ट आई हैव टू इमेजिन दैट मोमेंट, हम्म है ना। भयंकर, हम्म। मतलब मिरेकल्स हैं। और आई थिंक एक सरस्वती ने भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिए इससे, और किसी ने लिए। हेलो। सर अच्छा काम करता हाँ है ये। भयंकर। हमको पता है। हाँ, तो जैसे फॉर सर एग्जाम्पल किसी का कोर्ट केस चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोर्ट केस में सामने वाला दादागिरी कर रहा है, हम्म तो बस इमेजिनेशन करो कि यार उसका फोन आ गया, तो तुमको दिखना चाहिए कि ये फोन पड़ा है, फोन पे आया, हाँ यार के किशोर भाई का फोन आया, अरे यार एक काम कर, तू 50,000 रुपया दे दे, सलटाते खत्म करते हैं। नहीं तो जज को इमेजिनेशन करो कि कोर्ट में गया और जज ने वो फैसला दे दिया, और कुछ तो ये हो गया, और वहां पे बोल दिया कि भाई देवेंद्र भाई जीत गए। भयंकर। ओ मतलब जरूरत ही नहीं है तुमको किसी ऑकल्ट की क्लास की, मैं इतना खुला बोलता हूँ, मैंने इतने कीड़े किए ना कि पूरी रात निकाल सकता हूँ मैं। ऑफिस में भी बैठे बैठे मस्ती करता हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ, बट है ना, खतरनाक गेम कर रहा हूँ मैं। याश्विनी को थोड़ा बहुत पता है, और है ना, याश्विनी को उसका बात होता रहता है इससे। सर जी, हाँ सर हाँ जी, कल मैंने हाँ किया था, आप जो बोल रहे हैं इमेजिंग, हमको एक हाँ वर्क ऑर्डर मिला था। हाँ अभी क्या है, जो हम गवर्नमेंट टेंडर कर रहे हैं तो उसमें रैंडमली वो बोलते हैं लॉटरी टाइप का रहता है। हाँ दो हाँ, सौ समझ तीन सौ गया। पार्टी आती है, हाँ, तो हाँ हमारा, मैंने बोला आए, अपना ऑर्डर आ जाएगा। तो मेरे मन में विचार आया था, अभी आ रहे हैं, तो ऑर्डर तो नहीं आया, लेकिन ये जो ऑर्डर था, तो 2 दिन पहले आया था ना, वो हाँ। कैंसिल हो गया सर, उल्टा हो नहीं गया यहाँ, था कल तो। नहीं सर नहीं, यहाँ इसमें यहाँ इसमें नहीं, एक चीज है। इमेजिनेशन प्रॉपर नहीं हुआ। इमेजिनेशन को थोड़ा सा समझो। समझना कैसे है कि लेट्स एग्जाम्पल, दो चीजें, इसको एक देसी तरीके से लेते हैं कि एक लॉटरी जो होती है ना, बॉम्बे में कई जगह पे, जगह जगह पे लॉटरी की दुकानें होती हैं। 10 रुपया 20 रुपए की अपन लॉटरी लेते हैं। एक तो दुकान को देख के आओ, दुकान, ठीक है, कोई जीतता है, ये वो क्या कैसे, वो मतलब वो जीतने वाले को कैसे बोलता है, अरे सर ये लोग बंडल दे रहा है, वो इमेजिनेशन पहले रेडी करो, पिक्चर होनी चाहिए दिमाग में। फिर क्या, अच्छा लॉटरी नहीं लगाओगे अभी, लॉटरी नहीं लगाओगे, पहले तो इमेजिनेशन करो। 10 रुपए का लॉटरी लगाया, बाजू वाले के पास में मैं चाय पी रहा हूँ, आधे घंटे बाद मैं जीत गया, मेरा नंबर, उसने बोला ये बोर्ड पे जो लिखते हैं, बोर्ड पे मेरा नंबर आ गया। 1 लाख रुपए का बंडल उसने हाथ में दिया, मैंने जेब में डाला और नाचते हुए घर पे आ रहा हूँ, मैंने वाइफ को फोन किया, जस्ट यू हैव टू फील। ठीक है, ये 2 3 4 बार सर इस पे एक मारो, चीज और है। उसके बाद में एग्जीक्यूट करो। अभी आपके केस में क्या करना था कि आपका जो लॉटरी सिस्टम होता है, जहाँ से टेंडर निकलता है, तो उसका अनाउंसमेंट होता है कि आप लोगों के सामने होता है कि कैसे होता है, तो वो जस्ट इमेजिन करना है कि इन्होंने पेज निकाला, ठीक है, और हसमुख भाई का नाम आया, क्या ऑर्डर गोज टू हसमुख भाई, है ना। सोचना नहीं है, देखना है, समझे। विजुअलाइज कर। विजुअलाइज करना है इसमें मेन गेम, सोचने से तो कुछ नहीं होता है, वो तो बकवास टाइम है, क्यों मालूम है। एक साइड तो हमारे मन के अंदर डीप नेगेटिविटी है कि यार मुश्किल है यार, अपना ऑर्डर पास होगा नहीं आएगा, अपना तो किस्मत पनौती है, फलाना है जिनका, हम ये सोच रहे हैं। और उसके बाद में हम ओवर राइड कर रहे हैं, दादागिरी से जबरदस्ती सोच रहे हैं कि मेरा ऑर्डर लग गया, नहीं हो। इमेजिनेशन सर करो वही हुआ, भयंकर। सर वही हुआ था। अभी हाँ आपने एक सेंटेंस बोला ना कि ये नहीं हम्म हो रहा है, तो पहले 2 साल पहले क्या था, करीबन 20-25 पार्टियां ही पार्टिसिपेंट करती थी, हम्म। लेकिन अभी तो 250-300 करती, तो ये मेरे मन में नेगेटिव थिंकिंग आ गया था, उस टाइम ही आ गया था। तो उसके लिए भी उपाय है, स्टिकी नोट येलो कलर का, उसके ऊपर ब्लू पेन से लिख दो कि गवर्नमेंट के सारे टेंडर में मेरा ही ऑर्डर निकलता है, कि ऐसी की तैसी। ठीक है ना। दूसरा क्या करो, वेस्ट में बैठ जाओ, वेस्ट में बैठ करके इमेजिनेशन करो, वो और इच्छा पूरी करेगा। गलती से एक चीज याद रखना, यहाँ पे इसका रिवर्स भी उठना ही सकते हैं। क्या, कि गलती से अगर तुम वेस्ट में सो रहे हो, तुम्हारे बेडरूम के भी, या वेस्ट में तुम्हारा बैठने का आदत है, कुछ भी करने का,
तो वहां बैठना बंद कर दो अगर तुम नेगेटिव सोच रहे हो तो, क्योंकि साला तुम अच्छा तो 2% सोच रहे हो, बाकी 98% तो तबाही ही है हमारी जिंदगी में। सर वही मैं ऑफिस में बेस्ट में ही बैठता हूँ। उसके लिए तीसरा काम करो जो मैंने दिया था ना, मैंने बताया था, पता नहीं कौन कौन थे उस क्लास में, रिपीट कर देता हूँ। कभी भी मन करे एक ही चीज करो। लेट सपोज मुझे किशोर भाई को लेकर के हमेशा ना दिमाग में गंदे थॉट्स आते, किशोर भाई ऐसा तैसा, हसमुख भाई ऐसा, जो भी है, गाली गलौज कुछ भी हो सकता है। कभी भी मन करे आंखें खुली रखो चाहे बंद करो, किधर भी, यूनिवर्स आई एम सॉरी, मैं किशोर भाई के बारे में हमेशा गंदा सोचता हूँ, लोगों के बारे में गंदा सोचता हूँ, मेरे हाँ ऑफिस के बारे में गंदा सोचता हूँ, मुझे माफ कर यूनिवर्स, आई एम सॉरी। मैंने वाइफ के बारे में सोचा, मैंने बेटों के बारे में सोचा, मैंने मम्मी के बारे में, जो कुछ भी है सबके पास कचरा पड़ा है अपना। और फिर बोलोगे सेकंड लाइन, थैंक यू। नाइन, यूनिवर्स मुझे माफ कर, यूनिवर्स प्लीज फॉरगिव मी, कि मैंने किशोर भाई को गंदे मैसेज भेजे, हसमुख भाई को गालियां दी, कल हाय दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। अब मतलब दो दो चीजों में इसको डिवाइड कर दो, एक तो ऊपर एक्टिविटी डाल दो और उसी के साथ में कुछ ऐड ऑन कर दो नीचे कि मुझे माफ कर। पहले तो सॉरी बोलो एंड फॉरगिव मी, और तीसरा बोलो थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। मैं इन दोनों को इतना गाली दे रहा हूँ, इतना हाय दे रहा हूँ, फिर भी रात को 2 बजे भी दोनों मेरे लिए खड़े हैं। यूनिवर्स थैंक यू, उन्होंने कभी मुझे पेमेंट के लिए ना नहीं बोला। थैंक यू यूनिवर्स कि उन्होंने कभी मेरे को नहीं छोड़ा, भले मैंने गाली दी कुछ भी की, तो थैंक यू यूनिवर्स, है ना। आई लव यू यूनिवर्स के इतने अच्छे लोग मुझे दिए जिनका फाउंडेशन बहुत अच्छा है, और मैं आगे जाकर के भी ये रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊँ। अमेजिंग है भाई साहब, मैंने बोला ना 2-3 बार बोला ये चीज कि मेरे ऑफिस में ना सबसे बड़ा चेंजेस क्या है, मैं सबको गाली देता था, कोई भी आकर के अपना सेठ पागल है ना, शुरू हो जाता था मैं। बट मैंने ये जब 2-3 दिन ही ट्राई किया, ज्यादा ट्राई नहीं किया, है ना। हालांकि मैं को जब मूड करता है तभी मैं बोल देता हूँ कुछ ना कुछ, बट जब मैंने बोला कि मैं अपने ऑफिस के बारे में नेगेटिव सोचता हूँ, सेठ के बारे में सोचता हूँ, फलाने के बारे में, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, फिर मैंने प्लीज फॉरगिव मी कि मैंने षड्यंत्र रचे, मैंने पॉलिटिक्स खेला, फॉर दिस फॉर दैट फॉर दैट। अभी चला ऑफिस में कोई आकर के बोलता है तो मैं बोलता नहीं यार, राकेश भाई अच्छे आदमी, कोशिश कर रहे हैं यार, अभी प्रोडक्शन में अप एंड डाउन होता है, डिस्पैच आगे पीछे होता है, राकेश भाई ने ट्राई किया और कंपनियां होती रहती है, ये चीज है। और ये मेरे को हजम ही नहीं हो रहा था, देवेंद्र क्या हो गया, हेलो क्या हो गया, ये हालत थी, बट इट वर्क। अभी क्यों होता है वर्क, सर, है मेरे ना। साथ भी करा वर्क है। हाँ, ये क्यों करता है मालूम है, कि हम कभी सॉरी नहीं बोल पाते हैं यार, हाँ, ठीक है, और खास सॉरी। करके और एक सर सॉरी, थैंकफुल भी नहीं होते किसी भी चीज के लिए थैंकफुल भी नहीं होते अपन। हैं। यहाँ पे सॉरी क्यों नहीं बोल पाते हो कि एक सबसे बड़ी सच्चाई क्या है ईगो, मालूम है क्या, नहीं ईगो नहीं भी इट्स आता नॉट है ईगो, सर। हम राहु बोल रहा है कुछ और बोलेगा तो यहाँ पे क्या, हम सब जितने भी लोग हैं ना, भले हमारे पास फैमिली है, यार है, दोस्त है, लेकिन उसके अलावा भी एक हमारी अकेली दुनिया है जिसमें हम खुद हैं, जिसमें हम सोचते हैं, चाहे पॉजिटिव सोचे नेगेटिव सोचे, हमने अपनी थॉट की एक दुनिया बना के रखी है। वहां पे हम कभी सॉरी नहीं बोलते, कभी कभार अफसोस कर लेते हैं कि यार मुझे झगड़ा नहीं करना है, कभी कभार, बाकी रेस्ट ऑफ टाइम तो अपन साव में रहते हैं। बट यहाँ पे जब आप बोलते हो ना, और इसको कंटिन्यू 2-3-4 मतलब एक ही सेंटेंस को 10 बार या 15 बार भी रिपीट कर लिया ना, यू फील दैट, और तुम्हारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। तुम यूनिवर्स में एक अपना कचरा साफ कर रहे हो, है ना, यू आर मेकिंग योर सेल्फ लिटिल बिट बेटर, नॉट लिटिल बिट टू मच, है ना। ओके। अच्छा सर। सर जी एक और चीज थी। हाँ। आ, आपने वो बताया था ना कि मंगलवार और शनिवार के दिन वो नमक डाल के पोछा करना है। हम्म। तो मैंने हम्म। ऑफिस में वो जो स्वीपर था लड़का था, मैंने उसको बोल के रखा था। हम्म। तो एक एक महीने के बाद पूरा वीक के अंदर हर रोज एक हमको ऑर्डर मिला, वर्क ऑर्डर जो वेरी बोलते गुड। हैं ना। हम्म। फिर ये सब प्रॉब्लम हुआ तो मैंने वो लड़के को कल बोला, मैंने बोला तू सुबह कितने बजे आता है, क्या करता है, कैसे सफाई करता है, तो एकदम हम्म। नीट एंड क्लीन रखता है। फिर उसने ही बोला सर वो नमक वाला मैंने अभी नहीं करता, खत्म हो गया है। देखो, है ना। तो ये एक्चुअली में यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना, देखो हमको है ना लोगों से बातें करके सीखने को मिलता है, तो यहाँ पे लर्निंग हम सबको पता है। कई बार हम कुछ रेमेडीज करते हैं 4 दिन, है ना, उसका जैकपॉट रिजल्ट आ गया, उसके बाद में तो अपन हवा हवाई हो जाते हैं, अपने को लगता है अपन ही भगवान है, बहुत ऑर्डर आ गए, ये वो ऐसा तीसा, फिर केसर भी गया चूल्हे में, दही भी गया चूल्हे में, हो गया काम। तो कीप योर आईज ओपन, जैसे ही कुछ गड़बड़ हो गया चेक करो, पकड़ में आएगा। हाँ, अभी इसका महा उपाय क्या है, बॉईल करो आलू को, सेकंड हाउस में अगर विनस अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, आलू को बॉईल करो, ठीक है, बॉईल करके उसके ऊपर हल्दी लगा दो,
ठीक है, आलू को बॉईल करो, उसको हल्दी लगा दो। आलू शुक्र है, लिख लेना, आलू शुक्र है। यहाँ पे सब्जियां बहुत आने वाली है। कौन है प्रभु यार, घंटा बजा रहा है। यशविनी मैम, हेलो मैम। Yeah, hi. अच्छा मैम, जैसे कि सर बोले वर्क डायरेक्शन के बारे में जो बोले, आ तो रहा है मान लीजिए वैदिक, जो कुआ नंबर है, चलो ना। कुआ नंबर के हिसाब से अगर जो वर्क डायरेक्शन टोटल लॉस निकला, तो उसके लिए फिर कैसे? कुआ नंबर के कुआ नंबर के हिसाब से मान लीजिए वर्क डायरेक्शन फेवर नहीं किया, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? कुआ नंबर के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन नहीं, अच्छा नहीं आ रहा है, फेवर, फेवर हाँ नहीं हो फेवर रहा नहीं किया। हाँ हाँ देखो, अभी क्या करना है, आलू को तुमने बॉईल किया, ठीक है, आलू को बॉईल किया शुक्र, ठीक है, उसके ऊपर क्या लगा दिया, जुपिटर, हल्दी। पीला हल्दी लगा दी, जुपिटर लगा दिया, और इसको खिला दो गाय को 43 डेज तक। तो खिला दो भयंकर रिजल्ट है, और ये मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। सर, किसको खिला दो? गाय को, अच्छा सर, एक काऊ क्वेश्चन। काऊ। हाँ सर ये जो मेरे घर पे हेल्पर है ना, हम्म उसका भी वीनस सेकंड में ही है, तो उसको बोलो गाय को खिलाओ, आलू और पी ले। 8 9 सब, 8 9 हम्म, सब, क्या 8th में कोई और प्लैनेट नहीं है। जाने दो ना, तुम ये खिलाओ ना, अभी तो सेकंड हाउस को एक्टिवेट करो, कंफ्यूज ओके। हो जाएंगे। सेकंड हाउस में क्या है, देखो अभी ध्यान ये देना कि हमने सिर्फ शुक्र को एक्टिवेट नहीं किया है, जुपिटर का भी सपोर्ट लिया है। हाँ, तुमने अगर सीधे आलू खिला दिए तो जुपिटर वाट लगा देगा शुक्र की, और शुक्र की वाट लग गई मतलब तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा लाइफ पार्टनर, तुम्हारा डेली इनकम डैमेज। ठीक है, हल्दी क्यों ली है हमने। तो सर कौन जुपिटर से को ओके, दिन, एक्टिव। कब, ऐसा कुछ है फिक्स? हाँ, कभी भी खिला दो, कोई दिन है फिक्स? कभी भी रोज खिलाओ ना, उसमें इसमें लाल किताब में वार त्योहार कुछ भी नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर। दूसरा चीज, एक मिनट हितेश, दूसरा चीज, अगर किसी फीमेल को कंसीव में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो यहाँ पे शुक्र कहीं ना कहीं डैमेज हो गया है। शुक्र डैमेज है क्योंकि फीमेल की चीजें भी हैं शुक्र, तो यहाँ पे क्या करो, शुक्र को थोड़ा सा इनटेक करने के लिए बोलो। शुक्र वीक हो गया है तो तुम मीठा खाना स्टार्ट करो, लाइक हनी हो गया, खांड हो गया, इसको इनटेक करना स्टार्ट करो, या फिर सौंफ जो होती है। तीसरा, घी, गाय का घी, हाँ, कुछ भी घी मत पकड़ के आ जाना, गाय का घी। देखो यहाँ पे भी रेमेडी में दम है, गाय का घी, शुक्र हो गया, ले जाके रख दो मंदिर में। कितना, 2 किलो, 2 किलो क्यों, क्योंकि सेकंड हाउस की रेमेडी है, ध्यान रखना यहाँ पे, सेकंड हाउस की रेमेडी है, तो शुक्र को हम ले जाके मंदिर में पटक रहे हैं। मंदिर में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा हाउस क्या होता है, मंदिर भी होता है। तो मंदिर में क्यों रखा, जुपिटर है, मंदिर कौन है, जुपिटर है, तो तुम्हें शुक्र और जुपिटर दोनों को खुश कर दिया। और अगेन एक चीज, एडल्ट्री से दूर रहो, ठीक है ना, बेकार की हरकतें नहीं करनी है। सेकंड हाउस शुक्र वालों का याद रखना, जब भी ये फालतूगिरी में जाएंगे उनका इनकम पे बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा, तबीयत वाला। बहुत बढ़िया ब्रेक लगता है, एकदम तबीयत वाला, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सेकंड हाउस में, मैंने अगर थोड़ा सा भी कुछ भी एडल्ट्री के केस में थोड़ा जाने का ट्राई भी किया, है ना, और थोड़ी सी हरकत भी की ना ऐसी वैसी, जॉब चली जाएगी, जर्मन न्यूमरोलॉजी में कुछ कांड हो जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा, बिल्कुल स्टॉप, जीरो इनकम, नो इनकम एट ए टाइम। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर विथ वीनस, है ना। ये वीनस क्योंकि 12th हाउस में कहीं पर भी घूमेगा, वीनस सेकंड वाइफ है, लाइफ पार्टनर है, डेली इनकम है, और इनकम भी है, तो वीनस को बहुत संभालना है। ओके, अभी आ हाँ जाओ सर, थर्ड हाउस। हाँ मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ, जैसे कि आपने वेस्ट डायरेक्शन की बात की सर, तो मान लीजिए कुआ नंबर के हिसाब से वेस्ट डायरेक्शन को फेवर नहीं किया, तो उस केस में क्या करें?
फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको कुआ नंबर के हिसाब से। कुआ नंबर के हिसाब से देख, कुआ नंबर की अगर अपन बात करें तो न्यूमरोलॉजी कौन है, छोटू सा बच्चा है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का। ओके, तो क्यों नहीं काम करे, इसके सवाल जवाब दूं। तेरा वेस्ट डैमेज तो नहीं है। अभी समझ तेरे वेस्ट में क्या पड़ा है, टॉयलेट बाथरूम है, तू उधर टॉयलेट में जाकर के बड़ी बड़ी सोच रहा है कि मैं तो बिल गेट से मिला हूँ, ट्रम्प मेरे घर पे आया था, मेरे साथ ना, नहीं होगा यार। देयर इज ए रीजन। अगर वेस्ट काम करेगा मतलब करेगा, किसी भी हालत में काम करेगा। वास्तु का अपना एक सिस्टम है, ठीक है। जैसे तेरा 11th हाउस पूरा डैमेज हो गया, तू वेस्ट को ठीक कर ले। हम यही पढ़ रहे थे ना वास्तु में, लाल किताब का वास्तु क्या बोलता है, तुम्हारा वेस्ट अगर डैमेज है तो ठीक करो, या फिर 11th हाउस डैमेज है तो वेस्ट ठीक करो। मतलब कुंडली ठीक करो या वास्तु ठीक करो, दोनों में से किसी एक को ठीक करो, ठीक हो जाएगा। मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली में यहाँ पे छोटे मोटे जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, टाटू टाटू टाटू, सब खत्म हो गया, क्योंकि जुपिटर आ गया 4th हाउस में। 4th हाउस कौन है, हमारा घर। उसमें 2 प्लेनेट बोले गए हैं, जुपिटर और मून। जुपिटर मतलब कौन हो गया, पापा। मून क्या हो गई, मम्मी। हम सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारे घर में मम्मी पापा की चले, या तो नो, यही ना। तो हमें 4th हाउस में इन दोनों को लाके खड़ा कर दो। तो मैंने इसीलिए देखो, हमारे पुराने जितने भी लोग थे, ऋषि मुनि, जिन लोगों ने सिस्टम बनाया, उन्होंने क्या बोला, मंदिर रखो नॉर्थ ईस्ट में। घर में किसकी चलेगी, बाप की चलेगी, चलनी चाहिए यार। आजकल हमारे मंदिर घूमते हो गए घर में पापा को कोई पूछता ही नहीं है, पापा तो बैंड बजाए, फिर वो गाना आता है पापा ऐसे ऐसे घूमते रहते रात को 2 बजे मस्त बनाया वो ओके, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को हमने क्या बोला था, हमारे शोल्डर्स हैं। सेकंड हाउस हमारा गला था, ठीक है। थर्ड हाउस हमारे शोल्डर्स हैं। और थर्ड हाउस में कौन है, शुक्र है। शुक्र किसका दोस्त है, मरकरी का दोस्त है, मंगल का भी दोस्त है। तो इसको एक देसी भाषा में यूं बोलेंगे कि थर्ड हाउस में शुक्र आ गया तो ये बंदा कंधे से कंधा मिला के चलेगा, सबके साथ में चलेगा, है ना, शोल्डर टू शोल्डर, थर्ड हाउस। अभी यहाँ पे ध्यान देना, अगर मेल मेल के कुंडली में थर्ड हाउस में शुक्र आ गया तो उसका लाइफ पार्टनर कौन है, उसकी वाइफ। हमेशा कंधे से कंधा मिलेगी, मिला के चलेगी, हमेशा सपोर्ट मिलेगा।